हूँ पूजा, हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of garden. तो इसने बोला है whose length is 4 meter more than its width. तो हम पहले तो width और length ही लेट कर देते हैं। let length is equal to x meter. width और ब्रेथ एक ही होती है y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हमें बोला गया है कि 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है वो मोर देन है। इसका मतलब है लेंथ में से अगर हम विड्थ घटा दें तो ये हमारी 4 मीटर आ जाएगी। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। दूसरी इसने बोली है कि इसका जो पेरीमीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारा क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ, पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ उसका हाफ पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई हमें दिया हुआ है 36 उसने हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हम किसी भी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन या कोई और तरीका नहीं बोला। तो हम इसको सिंपली निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम एक्स एक्स वाले या वाई वाई वाले इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक एक्स जो वाई है वो माइनस का है, एक वाई प्लस का है, तो यहाँ से वाई कट जाएगा। तो वाई और एक्स हमारे क्या हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 36 प्लस 4 अगर हम करते हैं तो आ जाता है 40। उसके बाद ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 40/2 ये अगर कट करते हैं तो आ जाता है 20। तो x की वैल्यू आ जाती है 20 मीटर। अगर हम इस x को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, मतलब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम मैं 20 रख देती हूँ तो y जो माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा और जो 4 था इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 60। तो y की वैल्यू आ जाती है 60। तो यहाँ पे लिखते हैं सो दैट लेंथ हमने लेट की थी x और x की वैल्यू आई है 20, यहाँ पे 20 मीटर। और जो विड्थ थी वो हमने लेट करी थी y, जो कि y की वैल्यू आई है 60 मीटर। तो हमारे दोनों पॉइंट्स लेंथ और विड्थ दोनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। एक बार इसको हम रीचेक भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने अभी निकाला था कि लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी क्या होगी, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं x प्लस वाई को, तो हमारा क्या आ जाता है 36, जो कि उसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 36 हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। दूसरा, अगर उसने ये भी बोला था कि दोनों का डिफरेंस 4 है, तो अगर हम 20 में से 16 माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस भी 4 आता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी रीचेक हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। मतलब हमें एक इक्वेशन तो ये दी हुई है लाइन की, हमें बाकी की एक और इक्वेशन लिखनी है जिससे इसका पेयर बने इंटरसेक्टिंग लाइन का, पैरेलल लाइन का और कोइंसिडेंट लाइन का। तो हमें एक एक एग्जांपल लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे हम जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का फॉर्मूला लगाते थे, जहाँ पे इक्वल होता था उनको हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे अनइक्वल होता था उसमें एक ऐड करना है। सिंपल बात है कि जहाँ पे इक्वल होता था वहां पे एक मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे इक्वल नहीं होता था, अनइक्वल होता था, वहां पे हमें एक ऐड करना है। तो सिंपल देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता था, a1/a2 b1/b2 c1/c2 कोई भी इक्वल नहीं होता था। तो जहां इक्वल ना हो एक ऐड करना है।
2x 3x 3y 4y 8 9, एक एक ऐड कर दिया तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। उसके बाद पैरेलल लाइन में क्या होता था, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल है तो इन दोनों को हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 3 से करते हैं, 3 2 6 3 3 9 और यहाँ पे अनइक्वल है तो एक ऐड करना है -9। तो ये हमारा बन गया पैरेलल लाइन का पेयर, मतलब इस लाइन से पेयर बनाना है, इसका इसके साथ इसके साथ। और थर्ड हमने कोइंसिडेंट लाइन बोली है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता था, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही इक्वल होते थे तो पूरी लाइन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो 4 से कर देते हैं, 4 2 8x 4 3 12y 4 8 32। तो ये और ये लाइन बन जाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। तो इस तरीके से हम तीनों ही लाइन के जो एग्जांपल हैं वो लिख सकते हैं बिल्कुल इजी वे से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of a vertices of a rectangle formed by these lines and the x-axis and the shade the rectangle region. तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी ट्रायंगल बनता है इन दोनों लाइन से उसको हमें क्या करना है, शेड करना है। तो सिंपल है बिल्कुल। तो सबसे पहले इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है x - y, ये माइनस प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब इसका हम निकाल लेते हैं, पुट x = 0। अगर हम x 0 लेते हैं तो हमारा आ जाता है -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो y आ जाता है 1। अगर हम लेते हैं पुट y = 0, अगर हम y को 0 लेते हैं तो x - 0 = -1, तो x की वैल्यू आ जाती है -1। तो यहाँ पे हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। x 0 y आया 1, y 0 x आया -1। अब हम लेते हैं इसकी सेकेंड इक्वेशन। ये हमें दी है 3x + 2y, ये -12 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 12। अब यहाँ पे लेता है पुट x = 0। अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो हमारा तो ये 0 हो जाएगा और ये 2y = 12 और 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 6 12। वैसे ही अगर हम पुट y = 0 लेते हैं तो यहाँ पे y की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ पे y की जगह 0 रख देते हैं = 12। अब यहाँ पे 3x ये तो 0 हो जाएगा = 12 और ये 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड 3 4 सा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब हमने x को 0 लिया तो हमारा y आया है 6, जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x आया है 4। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट्स के, दोनों लाइंस के जो पॉइंट्स थे वो आ चुके हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, x x डैश y y डैश। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट हमारे लगभग 10 के उसमें ही है तो 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ पे 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 और -10। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं x 0 है y 1 है, तो y 1 हमारा यहाँ आएगा, क्या लिख लेते हैं 0,1। दूसरा x हमारा -1 है y 0 है, x -1 यहाँ पे आएगा -1,0। इससे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन बना लेंगे और ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आई है x - y + 1 = 0।
इस इक्वेशन से ये लाइन हमारी बनी है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, x 0 है y 6 है, तो y 6 यहाँ पे आएगा 0,6। यहाँ पे देख लेते हैं x 4 है y 0 है, तो यहाँ पे आएगा x 4 y 0। तो यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचेंगे जो कि यहाँ पे आएगी, और ये लाइन बनी है हमारी 3x + 2y = या -12 = 0 इस इक्वेशन से। तो उसके बाद इसने क्या बोला था कि जो भी x एक्सिस पे ट्रायंगल बनते हैं, तो x एक्सिस हमारा ये है और इसमें हमारा ट्रायंगल ये बनता है, तो इसको हमें क्या करना था, शेड। तो इस एरिया को हम क्या कर देंगे, शेड। तो इस तरीके से हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके साथ ही आपकी 3.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।